मैं आपको अभी कुछ वीडियोस दिखाती हूँ और आप वो वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करेंगे। लगाएं जी वीडियो। आप आज मेरी बातें एंजॉय करेंगे। आवाज ऊंचा करें प्लीज। मैंने सब पेशन गोई की थी कि जब चोरों की चोरी के ऊपर हाथ पड़ेगा तो ये जब तक नूरा कुश्ती खेल रहे थे सब इकट्ठे हो जाएंगे। और वो आपने रात खुद ही देख लिया, अल्लाह अल्लाह क्या सब इकट्ठे थे, पहले भी कंटेनर में इकट्ठे हो गए थे। वो जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। वो एक उनमें से नानी होगी लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। इसको रीप्ले करें, ये गोल्डन अल्फाज है, जरा रीप्ले करें प्लीज। वो एक उनमें से नानी होगी लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। उसकी वजह है, सुने टाइगर, उसकी वजह है। देखे, इंसान जब तक जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करता वो लीडर तो बन ही नहीं सकता। उन दो बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। वो आज जाके लेक्चर दे रहे हैं दोनों। 1 घंटा उन दोनों ने पैसे बनाने के लिए हलाल का काम नहीं किया। पले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। तो उनके ऊपर तबसरा करना फजूल है। अगला लगाएं जरा। मरियम बीबी जिनको सच बोलने में बड़ा मुश्किल पड़ती है, ये जरा ये सुन लें। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इग्नोरेंस की बात है। हाय अल्लाह, कोई प्रॉपर्टी किधर से आएगी? मुझे तो एहसास प्रोग्राम में डाल दो, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। मरियम बीवी, वैसे मैं ये बताऊं, जितने सीधे मुंह से आप झूठ बोलती है मैंने कभी किसी को नहीं सुना। अगला लगाएं जरा। अच्छा, अब जब ये सारा सामने आ गया तो लोगों ने मरियम से पूछा कि ये बताएं कि जनाब आपके पास पैसा किधर से आया। तो आप ये जरा सुने कि मरियम क्या कहती है, सुने जरा। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। सुन लिया? ये सुन लिया? मरियम कहती है कि हमारा तो दादा इतना अमीर आदमी था कि हमारे पास तो ये पैसा दादे ने दे दिया। मरियम नवाज, मैं आज उसे अप्रिशिएट करना चाहता हूं। सुने सुने क्यों? कि इतना बड़ा झूठ बोलते हुए एक भी मुंह से लाइन इधर उधर नहीं हुई। यानी झूठों का बादशाह बना। इतने सीधे मुंह से मेरा तो दादा बड़ा अमीर आदमी था। वो या तो दादा कोई और था या शहबाज शरीफ। वो शहबाज शरीफ कहता है मेरा बाप गरीब आदमी था, वो कहती है मेरा दादा अरबपति था। अगला लगाएं जरा। आदमियों से ज्यादा औरतों में सलाहियत है, वो शक्ल देख के पहचान सकती हैं कि इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं। अब ये जो मरियम की शक्ल आपने देखी, क्या इसकी शक्ल के ऊपर
आदमी तो समझेंगे कि ओहो ये तो झूठ बोल ही नहीं सकती। इतनी संजीदा शक्ल से उसने कहा कि मेरा दादा तो अरबोपति था। अब ये कह तो सकती नहीं थी कि मेरे बाप ने पैसा दिया है, क्योंकि बाप के पास उसने तो अपने एसेट्स में दिखाया ही नहीं है कि पैसा, और ये भी नहीं कह सकती थी चोरी का पैसा है। अब दादा साहब दुनिया में नहीं थे तो दादे का तो पूछना किसी ने नहीं था, तो दादे के ऊपर डाल दिया कि दादा बहुत अमीर था। अब मैं ये ठीक नहीं कहता कि मरियम को एक ही क्वालिटी मुझे उसमें नजर आई है अभी तक, इतने सीधे मुंह से झूठ बोलती है मैंने कभी किसी को नहीं देखा। अगला लगाएं जरा। 1965 के अंदर जब जंग हुई थी, 1965 की जंग में तो हिंदुस्तान से एक रेडियो चलता था, उसको कहते थे रेडियो आकाशवाणी। आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन रेडियो आकाशवाणी का काम होता था कि झूठ पे झूठ बोले जाओ। ये है हमारी रेडियो आकाशवाणी। अगला लगाएं जरा। मुझे किसी सोशल मीडिया पे किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल। अब उस तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। इसको रीप्ले करें। मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। ये एक ही शख्स की गुफ्तगू है, ये दो अशखास की गुफ्तगू नहीं है, ये दो लोगों की गुफ्तगू नहीं है, ये एक ही शख्स की गुफ्तगू है जिसका नाम इमरान खान है। ये है इस शख्स की हकीकत। और आप ये देखें कि तनकीद अगर जायज हो, किसी दायरे में हो, तमीज के दायरे में हो, इशू बेस्ड हो, तो मुझे उस तनकीद से इख्तलाफ नहीं। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि वो क्या तालीम दे रहे हैं, और जब आपको एनआरओ नहीं मिलता तो आप इस तरह से बदतमीजी शुरू कर देते हैं। और आप तालीम क्या दे रहे हैं? वही जो आपने पीटीआई के लोगों को, जब मरियम औरंगजेब के साथ जो लंदन में हुआ, क्या आप लोगों को तरगीब दे रहे हैं? ये तो कोई मुल्क का बदतरीन दुश्मन नहीं करेगा। हर चीज को आपने अपनी घटिया सियासत की नजर करना है तो आपको शर्म आनी चाहिए।